पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले जो लोग रहे हैं, चाहे वो भाकपा माले के नेता रहे हों जो अभी भी टाडा के तहत जेल में बंद हैं गया में, बिल्कुल गरीब गुरबे लोग, चौधरी जाति के लोग, दलित जाति के लोग, और लालू जी दूसरा उसके उदाहरण है। स्टैंड है ये कहीं से भी सीबीआई ईडी का विषय नहीं है। सीबीआई ईडी तो मोहरा है। बांग्लादेश में जो बातें चल रही है भाई, आंदोलन हो रहा है, आंदोलन में बहुत ऐसी गलतियां हो जाती है जो करने की कोई। माले के विधायक रामबली सिंह यादव हैं। लालू परिवार पर फिर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया गया है। ये तो सब पूरे देश के लोग जानता है, अब ये सब सर्वविदित है कि ये सब जो चार्जशीट होता है, छापेमारियाँ होती है ईडी की, सीबीआई की, इसका दृष्टिकोण क्या होता है। ये तो पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण है इसकी। और एक बात की ज़रूर हम दाद देंगे कि लालू जी और उनके परिवार इस सब को झेलना पसंद करते हैं, सरेंडर करना पसंद नहीं करते हैं। वहीं जो नीतीश जी हैं, इनके ऊपर दबाव पड़ता है, पलट जाते हैं। तो इस पर हम यही कहेंगे कि ये तो पूरा पॉलिटिकल मामला है। ये चार्जशीट होगा, जेल होगी, सजाएं होगी, ये सब तो होगी। मतलब आपको उम्मीद लगता है कि तेजस्वी यादव लालू परिवार पर सजाएं होगी? ना, ये तो हम कह रहे हैं कि कोर्ट का मामला हम कैसे बता दें कि सजाएं होगी कि क्या होगा। यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर, और बिहार तो इसका उदाहरण है, बाथे से लेके शंकर बिगहा, नारायणपुर, मियाँपुर, बथानी टोला, सैकड़ों लोग मारे गए इसी देश के अंदर, और इसी देश के अंदर न्यायालय ने सारे लोगों को निर्दोष कह दिया। तो कोर्ट का अलग अपना डिफिनेशन है, और इसी देश के अंदर गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले जो लोग रहे हैं, चाहे वो भाकपा माले के नेता रहे हों जो अभी भी टाडा के तहत जेल में बंद हैं गया में, बिल्कुल गरीब गुरबे लोग, चौधरी जाति के लोग, दलित जाति के लोग, और लालू जी दूसरा उसके उदाहरण है कि इनको लगातार दबाव बनाया जा रहा है इन पर सरेंडर कराने के लिए। घोटाला उटाला की बात कुछ नहीं है, लैंड फॉर जॉब मामला कुछ नहीं है, ये राजनीतिक साजिश है। केजरीवाल को आप देख लीजिए, केजरीवाल जी को आप देख लीजिए, तो देश के अंदर तानाशाही के खिलाफ जो लड़ने वाली फोर्स हैं उनको ये झेलना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बावजूद हम कहेंगे कि ये जो साजिश करते हैं लोग तानाशाही रवैया अख्तियार करने के लिए, तो हम कह रहे हैं कि केवल लालू जी का सवाल नहीं है, सवाल जनता का है। अभी बांग्लादेश से उनको सबक लेनी चाहिए कि बांग्लादेश में किस तरह से तानाशाही सरकार जो इस्तेमाल करके विभिन्न संस्थाओं को तंग तबाह करते रहती थी, आज उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। वहाँ नई लोकप्रिय सरकार आ रही है। तो हम कह रहे हैं कि एक राजनीतिक स्टैंड है, ये कहीं से भी सीबीआई ईडी का विषय नहीं है। सीबीआई ईडी तो मोहरा है। आरजेडी का आरोप है कि चुनाव को बाधित करने के लिए सब भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। क्या आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल, हम उससे सहमत हैं। मैं तो वही बात कह रहा हूँ। मैं किसके लिए कह रहा हूँ? मैं वही कह रहा हूँ, भाजपा के लिए ही कह रहा हूँ कि उनके पास में चुनाव जीतने के लिए कई हथियार है ना, जिसमें एक हथियार ये है कि विपक्षी दल है, जो जनता की ताकत है सड़क पर, जो सदन में विपक्षी दल है। और इसी उदाहरण के तहत मैंने हेमंत सोरेन का जिक्र किया, मैंने केजरीवाल का जिक्र किया, मैंने बिहार में लालू परिवार को तंग तबाह करने का जिक्र किया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो एक स्टैंड है। और फिर दूसरा स्टैंड जो चुनाव में करते हैं, सामने आ गया रिजल्ट ना, सामने रिजल्ट आ गया। 5 करोड़ जो वोट पोल हुआ था और जो वोट गिना गया, दोनों में 5 करोड़ का अंतर है। ऐसे नहीं भाजपा जीत गई, जनता ने सही में इनको ठीके कर दिया था, लेकिन अब इनको बच गए। तो कोई ऐसा साजिश नहीं है, कोई ऐसा तिकड़म नहीं है जिसको भाजपा इस्तेमाल नहीं करती है। और लालू परिवार पर चार्जशीट होना भी भाजपा के इसी तिकड़म का हिस्सा है और कुछ नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को घर को जला दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये देश के अंदर जो भाजपा हमारे यहाँ, इनकी हर बात, हर नज़रिया सांप्रदायिक होती है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में सबसे दुखद बात है कि वहाँ मुजीबुर रहमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई। ये कितना बड़ा दुखद बात है। हम कह रहे हैं कि इसी को इनको मंदिर ही नज़र आ रहा है। और वो भी उनके जो विदेश मंत्री थे, कल जब वो बयान दे रहे थे, कल जब सर्वदलीय बैठक में वो बात कर रहे थे, उसमें तो ये सब बातें नहीं किया उन्होंने।
मंदिर तोड़ा गया कि अब लड़ाई है, आंदोलन है, छात्र सड़क पर हैं, जहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ गया है? तो जो छात्र हैं, जो युवा हैं, हो सकता है उनसे कई ऐसी गलतियां हो गई हो जो नहीं करना चाहिए था, जिसमें मुजीबुर रहमान जी की मूर्ति को तोड़ दिया इन्होंने, बिल्कुल हम कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है कुछ नुकसान और भी आया होगा, लेकिन अखबारों में जो बढ़ा चढ़ा करके दिया गया है और भाजपा वालों को यह मसाला मिल गया है, तो हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है। वहाँ नियंत्रण हो चुका है, जो रिपोर्टें आ रही है, इनके जो विदेश मंत्री ने सदन में कहा और रिकॉर्डेड बात इन्होंने जो कहा, वो नियंत्रण हो चुकी है। अंतरिम सरकार बन रही है एक चर्चित और नेता नेतृत्व में। तो हम कह रहे हैं कि इससे सबक लेना चाहिए भाजपा को। तो भाजपा भड़काने में लगी हुई है। भाजपा की ये जो तानाशाही, भाजपा की जो साम्प्रदायिक रवैया, इनको बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए ना, इनको फ्रांस से सबक लेना चाहिए, इनको ब्रिटेन से सबक लेना चाहिए, इनको वेनेजुएला चाहिए, इनको सबक लेना चाहिए। तो फिर वही कमुआई करे के फेरा में है जो शेख हसीना कर रही थी, वही काम ही करे के फेरा में है। तो देश के अंदर भी तो इन्होंने देखा है ना, 3 कृषि कानून सदन में लाए थे, लगता था कि भाई हम जो कहेंगे वो पास हो जाएगा, लेकिन 3 कृषि कानून सदन में लाए और सड़क पे इनको कान धर के उठ बैठ करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो सबक मिला, लेकिन इस सबक से भविष्य में इनकी शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हम करें कि बांग्लादेश में जो बातें चल रही है भाई, आंदोलन हो रहा है, आंदोलन में बहुत ऐसी गलतियां हो जाती है जो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके तहत कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये कोई टारगेटेड नुकसान नहीं था। वहाँ के छात्रों की लड़ाई तो वहाँ के प्रधानमंत्री से था, उसमें हिंदू और मुस्लिम तो कोई था नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम तो था नहीं। इसलिए अगर कुछ नुकसान कहीं हुआ होगा तो अनजाने में ही हुआ होगा। और इसलिए हम करें कि अनजाने में हुए चीज़ों को आप सांप्रदायिक रंग आप दे देंगे तो भारत में आप क्या पाएंगे, कुछ मिलना तो है नहीं। बिहार पुलिस को भी अलर्ट किया गया है, क्या बिहार पर भी इसका कुछ असर होगा? नहीं, अलर्ट मोड में रहना चाहिए ज़रूर। हम कह रहे हैं कि कहीं से मौका न मिल जाए किसी को इस तरह के कुछ करने का, कोई नुकसान पहुंचाने का। यह नुकसान